समालखा नगर पालिका चुनाव प्रचार जोरों पर है और आपको बता दें कि यहाँ पर क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब के सब अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार करने के लिए सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं। तो आइए इस समय हमारे साथ जजपा के जो कैंडिडेट हैं अशोक गुप्ता जी, उनके परिवार से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि वो लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उन्हें कैसा रिस्पांस मिल रहा है। जी, हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जितनी भी लेडीज़ हैं वो हमें सब सपोर्ट कर रही हैं, सब बोल रही हैं कि जजपा जो उम्मीदवार हैं अशोक गुप्ता, उनको ही वोट देंगे, इसी पे ही मोहर लगाएंगे। अशोक गुप्ता जी आपके क्या लगते हैं? मेरे ससुर लगते हैं, मैं उनकी छोटी बहू हूँ। अच्छा, कभी आपने सोचा था कि कभी ऐसे आप कंपेनिंग भी करनी पड़ेगी आपको? मेरे ससुर जी 10 साल रहे हैं चेयरमैन, जी, तो थी उम्मीद हमें कि कहीं ना कहीं वो बन ही जाएंगे चेयरमैन दोबारा से। अच्छा। तो अब कहाँ कहाँ का दौरा किया आप लोगों ने? हमने बहुत सारी जगहों को दौरा किया है, मॉडल टाउन का, पड़ाव का, बहुत सारी जगहों का किया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब ने हमें बहुत सपोर्ट करा है, मतलब हम एक वोट मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली आपके साथ है। क्या नाम है आपका? मेघा। तो देखिए, मेघा हमारे साथ ही हैं। इनका कहना है कि अशोक गुप्ता जी इनके ससुर हैं और देखिए कि इनका जो मानना है, इनको पहले से ही ये अंदाज़ा था कि जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं इनके ससुर, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी मौका मिलेगा लोगों के पास डोर टू डोर करने का, लोगों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का। और ये उनका जो कहीं ना कहीं विश्वास था, आज वो शायद इनको लगता है कि पूर्ण हो गया। तो आइए, और भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? पायल गुप्ता। आपके क्या लगते हैं अशोक जी? मेरे ससुर बड़ी बहू हूँ मैं। अच्छा, बड़ी बहू हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब दोनों बहुएं निकली हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है ही, दोनों तो बहुएं। कैसा महसूस होता है आज लोगों के बीच में डोर टू डोर जा करके? अच्छा लगता है जब बताते हैं किसी को कि जय हिंद वालों के से अशोक गुप्ता के लिए वोट चाहिए, तो उन्हें कहते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, कि उन्हें तो हम अच्छे से जानते हैं, कि आपकी ज़रूरत, मतलब कहने की भी इतनी ज़रूरत नहीं, हम तो पहले ही आपके साथ हैं। तो सब लेडीज़ हमारे जाने से साथ के साथ हमारे साथ चल पड़ती हैं कि इंट्रोडक्शन हमें देनी ही नहीं पड़ती कि हम किन के यहाँ से आए हैं, हमें किसके लिए वोट चाहिए। वो हमें पहले ही बस फ़ोटो देख के ही बस साथ हो जाती है कि हम उनके साथ ही हैं। और क्या लगता है कितनी वोटों से जीतेंगे? लगता तो है, उम्मीद है पूरी कि बहुमत से जीतेंगे, उम्मीद से ज़्यादा वोट आएंगे। बाकी देखो, पूरी उम्मीद है, मतलब पूरे फुल कॉन्फिडेंस में है हम लोग कि हम जीतेंगे। नाम एक बार फिर बता दो। पायल गुप्ता। तो देखिए, ये पायल गुप्ता, ये बड़ी बहू हैं अशोक गुप्ता जी की। उनका कहना है कि जहाँ भी वो लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग उन्हें पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो आइए, एक मैडम और हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? शुचि गर्ग। शुचि जी। शुचि जी, आप इनके परिवार से हैं? नहीं, मैं परिवार से तो नहीं हूँ, पर फ्रेंड सर्कल से हैं और जी। बहुत पुराने हैं हम भी समालखा के, तो पहले आजमा भी चुके हैं कि काम हुए हैं, इसी वजह से हम वोट देना चाहेंगे। अच्छा, आज आप इनके साथ डोर टू डोर कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, डोर टू तो डोर। पब्लिक में क्या रिस्पांस है? पब्लिक में कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अशोक गुप्ता ही हैं। अगर और दूसरे कैंडिडेट्स में किया जाए तो मैं इनको ही सपोर्ट करूँगी। इनका चुनाव चिन्ह इनका चुनाव एसी है। एसी का हाँ निशान जी, है। हाँ जी। लगता है कि ठंडक आएगी? ऑफ कोर्स बिल्कुल आएगी। तो देखिए, इनका कहना है कि गुप्ता जी पहले भी चेयरमैन पद पर रह चुके हैं और इनका मानना है कि उनकी जो छवि है शहर में, बड़ी साफ़ सुथरी छवि है और इनको ये भी लगता है कि पब्लिक फिर से इन पे भरोसा जताते हुए इनको अपने साथ लाएंगे। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं साथ में, इनसे जानना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। दक्ष। अच्छा, आज कहाँ घूम रहे हो आप? दादू की वोट मांगने। दादू की वोट मांगने? अच्छा, आज कितनी वोट मांगी आपने? बहुत सारे। बहुत सारी। अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है बाहर घूमने में? तो देखिए, छोटा सा बच्चा है, तो पोता है अशोक गुप्ता जी का, और जिसका कहना है कि दादू के लिए वोट मांगने के लिए वो निकले हैं। तो जैसा कि अभी हमने बोला था कि क्या बच्चे, क्या बूढ़े और जवान, सब के सब
पूरा का पूरा परिवार आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के लोगों से वोट के लिए अपील कर रहे हैं। तो ये तो कहते हैं ना कि जनता रूपी ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी हर व्यक्ति अपने अपने कैंडिडेट की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं और सबका यही मानना है कि उनका कैंडिडेट भारी बहुमत से विजयी होगा। तो आइए, हमारे साथ परिवार के और लोग हैं। जी, आपका नाम? शशि गुप्ता। शशि गुप्ता। और वाइफ उनकी? हाँ जी। अच्छा, मतलब बहुओं को साथ लेकर के मतलब लगे हुए हैं उस दिन से। तो हाँ जी। कैसा रिस्पांस है लोगों का? रिस्पॉन्स तो वैसे तो पूरा है अपनी तरफ से, और भागे अब आगे भगवान के ऊपर है। वैसे तो रिस्पॉन्स पूरा है, तो जनता से भी पब्लिक से भी पूरा जनता है। से अपील क्या करेंगे? अपील वो तो करेंगे, पूरा ही रिस्पॉन्स है उनसे। तो अच्छा, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। कहते हैं परिवार में कोई व्यक्ति, हाँ जी। चाहे वो राजनीति में जाए या किसी मतलब जॉब में जाए, तो परिवार के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो इनके बनने के बाद आपका क्या सहयोग रहेगा? बिल्कुल साथ रहेगा, सहयोग बिल्कुल साथ सारे परिवार का रहेगा हमारे तो। क्योंकि वैसे चेयरमैन बनने के बाद परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। लोग चेयरमैन से कम परिवार से ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा जी। पहले ही रहे, 10 साल रहे हैं। पहले के ज़माने में आज के ज़माने में अंतर है? जमाने में और जमाने के अनुसार कर लेते हैं फिर। तो मतलब तो setting- तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल आप तैयार है। तो एक बार जाओगे, पब्लिक बार बार आएगी आपके पास? कोई बात नहीं, उससे कोई घबराहट नहीं है मुझे। मतलब तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, ये अशोक गुप्ता जी की मिसेज थी। उनका कहना है कि जिस तरह का समय होता है उसी समय अनुसार काम हो जाता है। आपको बता दें कि जब पहले कोई नेता बनता था या कोई सीट उसको मिलती थी तो लोग दफ्तरों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन आज पब्लिक जो है जो कुर्सी पर बैठता है उसके बजाय परिवार वालों से ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं। तो कैंडिडेट्स जो भी इस चुनाव में खड़ा है, अगर वो बन जाता है, पब्लिक उनको चुन कर के लाती है, तो इस बात के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए, ताकि पब्लिक अगर उनके पास आए तो उनको एक सद्भाव मिले। तो देखिए, अशोक गुप्ता जी के परिवार के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं, और देखिए सभी महिलाएं जो हैं प्रचार प्रसार के यहाँ निकली हुई हैं। तो आइए देखिए, गुड़िया भी हमारे साथ है। गुड़िया से जानना चाहेंगे, आज ये अपने घर से निकले हैं, तो किसके प्रचार प्रसार में निकले हैं? हम अशोक गुप्ता जी के प्रचार में निकले हैं और उनको ही वोट देंगे। ऐसा क्या है अशोक गुप्ता जी में जो उन्हीं को वोट दिया जाएगा? क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं उनको ही देना चाहूँगी। थोड़ा क्रेजी भी है? हाँ, फर्स्ट टाइम कह सकते हैं। मतलब किसी को डालते वो वोट देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम डालने जाओगे? हाँ, वो तो है। क्या नाम है आपका? स्वीटी नाम है मेरा। तो देखिए, स्वीटी का कहना है कि उनका फर्स्ट टाइम है वोट डालने का, एक एक्सपीरियंस भी उनको होगा और उनके मन में कुछ क्रेज़ भी है कि पहली बार वोट डालने जाएंगे तो कैसा वहाँ पर रहेगा। तो आइए, महिलाएं और भी हैं। जी, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी मिलके अशोक गुप्ता जी को जिताएं। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अशोक गुप्ता जी जीतें। तो देखिए, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं मौजूद हैं उनका कहना है कि अशोक गुप्ता जी साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, और उनका कहना है कि वो अच्छे से काम करेंगे। पहले भी वो चेयरमैन पद पर रह चुके हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि यदि अपने काम करवाने हैं तो एसी को वोट दीजिए और अशोक गुप्ता जी को विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत। जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगी कि अशोक गुप्ता जी को बनाना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उन्हीं के पास रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। शहर में और भी बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं। कोई बात नहीं, ये सबसे अच्छे हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे, इन्हीं को बनाएंगे। जी जी मैम, आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं मैम, हम इनको ही देंगे वोट, इनको ही चेयरमैन बनाएंगे। क्यों? कोई और कैंडिडेट? 8 कैंडिडेट हैं, और कोई पसंद नहीं आया कैंडिडेट, या उनके कामों से? जो अशोक कुशल हैं वो पहले चेयरमैन रह चुके हैं, क्या उनके कामों से संतुष्ट नहीं आप लोग? पर जी ये देखो कि मौका देना चाहिए सबको। ये नहीं है कि बार बार कोई बंदा बनता रहे, मौका तो सबको ही मिलना चाहिए। मतलब अब की बार तो इनको ही जिताएंगे। क्या नाम है आपका? अंजू। अंजू। तो देखिए, ये अंजू थी हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि अशोक गुप्ता जी की जो छवि है वो बड़ी साफ़ सुथरी छवि है, इसीलिए एक बार इनको फिर से चेयरमैन बनाना है और इनको एक मौका देना है, ताकि
समालका शहर का सुधार हो सके। जी हाँ, आप सभी ने थोड़े दिन पहले भी खबरों में यही आता था कि समालका नगर पालिका में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है और कहीं ना कहीं ये लोग त्रस्त हैं भ्रष्टाचार से और कहीं ना कहीं एक बदलाव चाहते हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं सबके सब एक ही राय है इनकी कि अशोक गुप्ता को जिताना है। तो ये तो समय ही बताएगा किसको मिलेगा भारी बहुमत और किसके सर पर सजेगा ताज। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, समालखा।